हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपसे ना कुछ शेयर करना चाह रही थी। थोड़ा लंबा लगेगा आपको ये वीडियो, बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देखिए। और फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहीं पे बंद कर सकते हैं। मेरा ना होली का व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया वो मैं आप लोगों से एक्चुअली शेयर करना चाह रही थी। और पिछले कुछ दिनों में हम लोग के साथ क्या हुआ है तो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 21 मार्च से, जिस दिन हम लोग पहले दिन निकले थे शॉपिंग के लिए, होली की शॉपिंग के लिए। तो बेसिकली ना मैं होली का सब कुछ आपको बता रही हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि मैं ऐड करूंगी थोड़े क्लिप्स जो कि मैंने शूट किए थे और मैं सोची थी कि व्लॉग बनाऊंगी, बट अब व्लॉग बना के क्या फायदा, और काफी लेट हो चुका है। तो मैं सोची कि बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो क्लिपिंग्स और पिक्चर्स जो भी मैं ली थी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। 21 मार्च को हम पहली बार होली की शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। हम सोचे कि मॉल चले जाते हैं और वहीं पे जो भी हम लोग को मतलब शॉपिंग है जो भी हमारी, वो हम कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे और बैक टू होम। तो मॉल गए हम लोग, न्यूक्लियस मॉल। वहाँ पे मैं अपने क्लोथिंग के लिए गई हुई थी, शॉप स्टॉप। और आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 15 मिनट्स मैं अपना जो भी मुझे लेना था वो मैं डिसाइड कर ली थी और फाइनल भी कर ली। जब हम शॉपिंग करने निकले थे तो ये चीज़ दिमाग में था कि अभी पैंडेमिक का टाइम है, झूठ मूठ का शॉप टू शॉप करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे मैं इसी तरह की हूँ कि मुझे जब तक मैं कंपेयर नहीं करूँ, मैं ये देख लूँ वो देख लूँ, तब तक मैं डिसाइड नहीं करती हूँ। बट मुझे ना उस दिन क्या हुआ कि सबसे पहला जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैं कोई दूसरे चॉइस के लिए नहीं गई, तो मैं फाइनल कर ली अपना ड्रेस। बट देन शिवाय का और मेरे हस्बैंड का रह गया, क्योंकि वहाँ पे मुझे एज सच कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैं सोची कि ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ शिवाय के लिए, और फिर मैं ऑनलाइन ही उसके लिए ऑर्डर कर ली थी। और फिर हम लोग मॉल में थोड़ा बहुत जो भी हमें मील लेना था, स्नैक लेना था, जो भी, वो हम लोग लिए। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या था कि उस दिन मॉल ना मेरा भाई, मैं और मेरे हस्बैंड और शिवाय, हम चारों गए थे। और मेरा भाई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीट पे था और मैं थी साथ में उसके कार में। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, दो वो ड्राइविंग अभी उसको करते हुए 1-1.25 साल हो गया है। उस दिन फिर मॉल से हम लोगों ने बच्चों के लिए भी कुछ टॉयज लिया था। शिवाय को क्या चाहिए टॉयज जब हम दिला रहे हैं तो मैं उस पे ही छोड़ देती हूँ, डिसीजन उसी का रहता है कि उसको क्या चाहिए। तो पूरे दुकान में अपना देखा, उसको जो चाहिए था वो ले लिया। तो फाइनली ना उसको एक बैटर मिक्सर जो होता है ना, उसका प्रिटेंड टॉय था, वो चाहिए था। और जब मैं शिवाय के लिए टॉय ले रही हूँ तो मैं साक्ष के लिए भी सोची कि ले लेती हूँ। शिवाय का कजन है साक्ष, मैं भाई का बेटा। तो उस दिन भाई था तो मैं उसी से पूछ ली कि क्या पसंद आएगा साक्ष को। ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स अच्छे से समझ सकेंगे कि बच्चे को क्या चाहिए। अगर बच्चा नहीं है तो ऐसे वो रहता तो उसका भी डिसीजन मैं उसी पे रहने देती कि उसको क्या चाहिए। नेक्स्ट चीज़ थी कि होली की तैयारी। तो मैं ना इस बार होली में सोची थी कि थोड़ा बहुत अपने घर को चेंज करूं, उसका लुक चेंज करूं, थोड़ा कलरफुल करूं घर को। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो कलर्स ऐड करूं, डिफरेंट कलर्स, और थोड़ा ब्राइट घर लगे। तो बस मैं इसलिए ना थोड़ा कुछ कुशन्स, कवर और टेबल रनर, डाइनिंग टेबल का क्लॉथ, ये सब कुछ है ना चेंज की। मेरी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आ रहा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी उसका लिंक, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने बस 26 के अराउंड, मतलब 26 मार्च के अराउंड मैं थोड़ा सा घर का लुक चेंज की थी और बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल, बहुत ही कलरफुल लग रहा था मेरा घर। क्योंकि मेरी शॉपिंग हुई भी थी और ऑनलाइन कर लिया था मैंने शिवाय का शॉपिंग। तो 28 यानी कि संडे था, उस दिन हम लोग दोबारा निकले थे शॉपिंग के लिए।
मैं सोची भी थी कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग जो मैं की हूँ शिवाय का अगर उस दिन तक नहीं आया तो फिर मुझे दूसरे ऑप्शंस जो भी मेरे आसपास में स्टोर है वहां पे देखने होंगे। बट देन जैसे ही हम घर से निकल रहे थे तो वो ऑनलाइन जो भी मैं स्टफ्स मंगवाई थी बच्चों के लिए वो उस दिन आ गया। तो फाइनली शिवाय का शॉपिंग का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हम निकले थे बाजार और हम मेरे हस्बैंड के बेसिकली उनकी शॉपिंग के लिए हम निकले थे। हम लोग देखे मॉल में, बट क्योंकि फर्स्ट डे हम शॉपर स्टॉप में ऑलरेडी देख चुके थे उनके लिए ऑप्शंस, बट वैसा कुछ मिला नहीं था। तो मैं इस बार उनको मान्यवर लेके गई थी। बट मान्यवर में भी ना सारे ना शादियों मतलब बहुत हैवी वर्क वाला मतलब हम लोग को ड्रेस मिल रहा था जो कि नॉर्मल होली में पहनना था, उस टाइप का कुछ भी ऑप्शंस नहीं नजर आ रहा था। तो फिर हम लोग फूड कोर्ट गए, हम लोग अपना थोड़ा बहुत स्नैक मील जो हमें लेना था वो हम लिए और फिर हम मेन रोड के लिए निकले। तो मेन रोड में भी यहाँ पे एक मान्यवर है, वहाँ पे फाइनली हस्बैंड को जो चाहिए था वो पसंद आ गया। तो हम लोग फाइनली वहां से लिए और फिर रिटर्निंग में अब उस दिन क्या हुआ था, जब हम मॉल गए थे तो अगेन शिवाय को टॉय चाहिए था। तो हम हमेशा ऐसा नहीं करते हैं कि जब वो जो चीज बोल रहा है उसे हम दिला दें। हम कोशिश करते हैं कि उसे समझाएं, बट देन जब वो नहीं समझता है, टैंट्रम शो करता है, तो हमें भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। और उस दिन हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम शिवाय को नहीं लेके देंगे कोई भी टॉय, क्योंकि लास्ट संडे ही शिवाय को जो चाहिए था वो हम लोग दिलवाए थे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस एकदम इट्स ओके करना ही पड़ता है। हर टाइम हम उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते हैं। बात ये नहीं है कि हम दे नहीं सकते थे, बट देन हर बारी जो बच्चा मांग रहा है, जिस चीज पे हाथ रख रहा है, वो हम नहीं कर सकते। मतलब ये हम लोग का सोच है। आप लोग क्या सोचते हो इससे रिलेटेड आप जरूर बताइएगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब टॉयज की जहां तक बात है तो हम लोग एक रूल बनाए हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपसे किसी और वीडियो में कभी शेयर करूंगी। तो उस दिन ना शिवाय को हम लोग टॉयज नहीं दिए, जिससे कि वो बहुत ज्यादा क्रैंकी था, उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। तो उसका मूड को अच्छा करने के लिए हम दूसरे उपाय लगा रहे थे, बट देन वो सुनने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या हुआ कि अचानक से जब हम रिटर्न हो रहे थे तो हम लोग को बलून्स दिख गया और साथ में शुगर कैंडी। तो वो हम शिवाय को दिलवाए और उसका मूड स्विच कर गया, काफी खुश हुआ। तो छोटी छोटी चीजों से भी बच्चों का जो मतलब उस टाइम का दिमाग है वो चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो जो कह रहे हैं वही किया जाए। तो फाइनली शिवाय का थोड़ा मूड ठीक हुआ, फिर हम लोग नानी के घर गए। और मैं उस दिन अपनी मम्मी पापा के घर इसलिए गई थी क्योंकि हम लोग का लास्ट मोमेंट तक मतलब 28 तक फाइनल था कि मेरे इन लॉज आएंगे होली पर मेरे घर। बट देन उनका प्रोग्राम चेंज हो गया पैंडेमिक की वजह से, वो लोग नहीं आए। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स को बुला लूं, यानी कि मेरे मम्मी पापा प्लस मेरा भाई और उसकी वाइफ। तो अकेले कोई भी फेस्टिवल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अग्री करते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 28 को मैं इसलिए गई थी शॉपिंग वॉपिंग के बाद मम्मी के घर, और वहां पे जब हम थे कि उसी टाइम मेरे नानी के घर से फोन आया और मामा मेरे काफी नर्वस साउंड कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी मतलब एक नहीं होता है कि हेलो आप बोल रहे हो, ठीक है, और बात शुरू ही हुआ है, आपको कुछ हिंट मिल जाता है कि कुछ गलत है या कुछ अच्छा है। तो उस तरह का हिंट हल्का सा मिला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उस दिन हम लोग को ये न्यूज मिला था कि मेरी नानी का बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया है। मैं अपने ननिहाल से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ। लास्ट ईयर भी मैं अपने नानी के घर गई हुई थी, तो मैंने व्लॉग बनाया था और मैं शेयर की हुई हूँ। अगर आप वो व्लॉग नहीं देखे हो तो आप जरूर देखिएगा, काफी अच्छा था हम लोग का वहाँ पे स्टे। नानी का जब हम सुने कि नानी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, तो नानी माँ का मतलब इम्प्रूवमेंट जो होता है वो बहुत ही
कम मतलब शो कर रहा था, तो वहाँ के डॉक्टर ने नानी माँ को रेफर कर दिया रांची। अगजा वाले दिन का बात है ये कि नानी माँ हॉस्पिटल में थी, फिर शाम होते होते वहाँ के डॉक्टर रेफर कर दिए रांची। मोस्ट रात हो चुका था, 10-11 बजे के करीब फाइनली डॉक्टर और मेरे मामा का जो भी मतलब कॉन्वर्सेशन था उस पे डिसाइड हुआ कि नानी माँ को शिफ्ट करना पड़ेगा रांची। तो 1 बजे के अराउंड, मतलब होली वाले दिन 1 बजे रात में क्या हुआ कि मेरे मामा लेके एम्बुलेंस में उसी वक्त निकले नानी माँ को, और अराउंड 5 बजे के करीब वो एंटर कर गए थे रांची। मतलब जो हॉस्पिटल में नानी माँ को हम लोग को एडमिट करना था, वहाँ हम लोग मतलब वहाँ पे मामा एडमिट करवा दिए थे 6 बजे के अराउंड। मतलब होली का जो सुबह है 6 बजे वहाँ पे मामा हॉस्पिटल में एडमिट करवाए नानी को। अब ऑब्वियस बात है ना कि घर में कुछ ऐसा हो गया तो सबका मन बहुत ही खराब हो गया था। 2 मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ, वो लोग सब कोई मेरे घर आ चुके थे और बच्चे थे तो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट तो था ही साथ में। और मेरी मम्मी का चेहरा देख के तो और हम लोग बहुत लो फील कर रहे थे। होली वाले दिन जब हम आईसीयू में एडमिट किए नानी माँ को, वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि अभी 24 आवर्स हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे नानी को, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि कैसा है सिचुएशन। और होली वाले दिन नानी माँ हॉस्पिटल में, प्लस सबका बहुत अजीब सा मूड हुआ था। बट देन क्योंकि बच्चे थे घर पे तो वो लोग को तो एंजॉय करना ही था। वो लोग क्या समझेंगे यार कि हम लोग किस तरह के फेज से अभी गुजर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे सोसाइटी में होली को लेके गैदरिंग था। होली वाले दिन हम लोग का जो भी थोड़ा बहुत मैं वीडियोस बनाई थी, फिर हम लोग थोड़ा बहुत कलर्स खेले थे, थोड़ा बहुत नहीं खेले थे कलर्स, और जो भी था थोड़ा बहुत पिक्चर्स वीडियोस मैं यहीं पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। हम लोग ने सेलिब्रेट किया होली, बट आप समझ सकते हो कि समवेयर मतलब मन में, दिमाग में ये बात भी थी कि नानी माँ है आईसीयू में। और आईसीयू में ऐसा था ना कि एक बार में विजिटर कोरोना की मतलब पैंडेमिक की वजह से हॉस्पिटल में भी कोई अटेंडेंट वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। प्लस विजिटर का भी जो स्लॉट था, टाइम का स्लॉट दिया हुआ था कि एक बार में एक ही कोई मिल सकता है। तो यही सब था। काफ़ी मन हो रहा था नानी माँ को मिलने का, देखने का। तो मैं होली वाले दिन मॉर्निंग में मिलने गई थी नानी माँ से। बट देन बार बार नानी माँ से मिलने जाना हॉस्पिटल ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ घर में। तो हम लोगों ने फाइनल किया कि मेरे मम्मी मामा और मेरे हस्बैंड वही मिलने जाएंगे हॉस्पिटल, और वो लोग को हम लोगों ने अलग किया हुआ था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अभी क्या चल रहा है और बार बार हॉस्पिटल से आना जाना ये सब करने पर क्या हो सकता है। तो इसलिए ना हम लोग सेफ्टी मेजर्स पूरा लेके चले थे। और 29 फिर 30, 31 फिर आ गया 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल मतलब अप्रैल इज हियर, ये सुनते ही ना मेरे को इतना ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अप्रैल इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट इज माई बेबीज बर्थडे मंथ। और शिवाय का बर्थडे है इस महीने, और हमारी शादी की सालगिरह भी इसी महीने है, मेरे भाई की शादी की सालगिरह भी इसी महीने है। जब भी ऐसा होता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है मुझे। बट 1 अप्रैल को इस तरह का कुछ भी नहीं था, दिमाग में था। बट उस दिन क्या था कि नानी माँ को डिस्चार्ज किया जा रहा था हॉस्पिटल से, क्योंकि नानी माँ का कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। तो 1 को हम लोगों ने नानी माँ को डिस्चार्ज करके घर लाया। और डॉक्टर ये भी बोले कि 1-2 दिन और रख के मेडिसिन हम चला सकते थे, बट देन इसलिए ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप घर में ही पेशेंट को रखें। 1 से लेकर 4 तारीख तक नानी माँ यहाँ थी, इसी रूम में थी। तो
4th को, मतलब यानी कि कल नानी माँ गई वापस, मामा लेके गए, और 1 से लेकर 4 तारीख तक का जो ड्यूरेशन था ना, उस बीच भी ना नानी माँ का जो शुगर का लेवल था वो हाई ही था पूरे टाइम। बट देन डॉक्टर से डिस्कशन करने पर ऑन फोन, तो डॉक्टर ने कुछ बताया मामा को, इंसुलिन का जो डोज है उसका लेवल कुछ बताया कि चेंज करके इंसुलिन दीजिए। नानी का कंडीशन इम्प्रूव होने पर कल मामा और नानी दोनों चले गए वापस गढ़वा, और बस यही था। तो अप्रैल आ गया है और ऑलरेडी आज 5 तारीख हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ इस बार की शिवाय का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता था ना कि फर्स्ट बर्थडे ऑब्वियस बात है कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे, और उसका भी पिक्चर्स, वीडियो, व्लॉग मैं शेयर की भी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, सेकंड बर्थडे शिवाय बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हमें ऐसा लगा कि क्या बर्थडे सेलिब्रेट करना है या फिर जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो हम करें इसके बर्थडे पर। तो हमें लगा कि थोड़ा बहुत जो नीडी पर्सन है उनको खाना खिलाना चाहिए, और जो शिवाय का केक कटिंग था वो हम करें किसी ऑर्फनेज में। क्योंकि ना ये मेरे दिमाग में कैसे आया था, जो मेरी कुक आंटी थी धनबाद में, उन्होंने हम लोग को बोला कि कुछ इस तरह का करो, तो बहुत ही अच्छा हम लोग को उनका सजेशन लगा, तो हम फाइनली वही किए थे सेकेंड बर्थडे में। और थर्ड बर्थडे पिछले साल तो आप लोग, मतलब जो मेरा हाल था वो सबका हाल था, तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग लॉकडाउन में बर्थडे सेलिब्रेट किए थे शिवाय का। नो न्यू क्लोथ्स, बट मन लाइक ना कुछ भी नहीं हुआ था। बस हाँ, एक केक मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा मन रहता है कि जो उसका डिजिट है मैं उस शेप में करूँ, तो मैंने 3 बनाया था और बहुत ही मस्त केक टर्न आउट हुआ था। फिर बस बहुत सारे बलून्स ब्लो कर दिए थे, तो शिवाय को वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। केक था, बलून्स था, बट देन क्या हुआ ना कि जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुआ था तो पार्टीज होने लगे, बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगे, और अब शिवाय काफ़ी समझने लगा है चीज़ों को। तो वो इधर जितने भी बर्थडे पार्टीज को अटेंड किया, तो वो मुझसे रोज आके घर में कहता था कि मम्मी मेरा बर्थडे कब आएगा, मुझे भी केक काटना है। मैं प्लान की भी हूँ कि शिवाय का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। मेरे सोसाइटी में जितने बच्चे हैं उनको इनवाइट करूंगी और केक कटिंग करवा दूंगी। अभी तक तो यही मेरा प्लान है। इस प्लान के साथ साथ ना कुछ मैंने तैयारी की हुई है, तो वो अभी आपको दिखाती हूँ। 2 दिन पहले मैंने 2 तारीख को मैं सबसे पहला ये डिज़ाइन करवाई थी अपने कज़न से, यानी कि मेरे मामा के बेटे से, और उसने ये डिज़ाइन किया, और बस मैं इसका प्रिंट निकाल ली हूँ कुछ इस तरह से। ये है इनविटेशन कार्ड शिवाय के बर्थडे का। और सेकंड चीज़ है ये है थैंक यू नोट, जो जाएगा शिवाय के बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट के साथ हर एक पैकेट में। तो ये 2 तैयारी की थी मैं 2 तारीख को, और कल मैंने किया 4th को ये तरह का ना बैनर मैं सोच रही हूँ बना लूँ। ठीक है, ये कटिंग अभी निकाल लूँगी, क्या बोलूँ, बैनर जैसा गेट के लिए, द शिवायस पार्टी स्टार्ट्स हियर, इस तरह से कटआउट्स निकाल के और लंबा ऐसे बना दूंगी गेट पे लगाने के लिए। और साथ में ये है कुछ प्रिंट्स। अच्छा हाँ, इस बार शिवाय का डिमांड है कि उसको डिज्नी का पिक्चर कार्स जो है उससे रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए। तो बस उसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए, मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो बर्थडे थीम रहेगा वो रहेगा कार्स का। तो बस उसी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका प्रिंट आउट ये सब निकाल ली हूँ मैं, और इसको बनाऊंगी डैंगलर, एज अ डैंगलर। और बस यही है, अभी तक इतना ही तैयारी की हूँ, और मुझे कुछ ऑनलाइन भी मंगवाना है। तो मैं क्या मंगवा रही हूँ और क्या कर रही हूँ शिवाय के बर्थडे में, वो मैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करती चली जाऊंगी। तो डोंट फॉरगेट टू चेक ऑल दीज व्लॉग्स। इसी के साथ एंड कर रही हूँ यहाँ पे ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये स्टोरी।
तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा गाइस। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।